हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। पिछले क्लास में हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में जो हमारा एक्सीलरेशन कैसे निकलता है उसको हमने स्टडी किया था। आज इस क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो डिस्टेंस है वह कैसे हम निकालते हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको ये जानना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी के द्वारा सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, जो एरिया हमारा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, वह एरिया जो है हमको बताता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो उस एरिया को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इस ग्राफ के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वह टोटल एरिया हमारा क्या है। मान लेते हैं कि S जो है वह हमको डिस्टेंस दिखाता है जो इस ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व के अंदर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल BACE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। मतलब इस ग्राफ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा S डिस्टेंस है वह डिस्टेंस हमारा जो है वह कॉम्बिनेशन होता है किसका है, लेकिन हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें हमको लेना कौन वाला है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जो यहाँ पे लेंगे वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है BAC और E प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी एरिया जो हमारा यहाँ पर है ये ट्रायंगल का BDE। ये दोनों का जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, यानी इस ग्राफ के अंदर में जो हमारा ये एरिया दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है हमारा BDE, दूसरा हमारा रेक्टेंगल है ACEB, ये हमको देता है कि वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारा क्या, अगर हम लेंथ ले लेते हैं, मान के चलते हैं BA, तो हमारा ये लेंथ हो जाएगा BA, ब्रेथ हमारा हो जाएगा AC, और प्लस ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है BDE, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर हम मान लेते हैं कि बेस हमारा क्या है BE है, और जो हमारा हाइट है वो हमारा हाइट है BE है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग वैल्यू बैठाते जाते हैं, BA को हम क्या AB लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा AC है, तो AC यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अगर हमारा यहाँ से ओरिजिन है हमारा, तो OC और माइनस हमारा क्या होगा OA, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा AC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OC माइनस AC, ओके। फिर प्लस हमारा हो जाएगा 1/2, तो BE यहाँ पे हमारा है, देखते हैं यहाँ B, तो क्या ये BE जो है वह हमारा ये AC के बराबर है, ये वापस में हमारा बराबर होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर BE की जगह हम AC लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BE जो है वो हमारा बराबर है AC का, ओके। और DE की जगह फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो DE हमारा यहाँ पर है, तो ये जो DE है हमारा वह क्या हो जाएगा, ये पूरा CD और माइनस CE का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CD माइनस CE, ये आ जाएगा हमारा B। फिर इसको जब हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो हमारा S दे रहा था, S इक्वल टू, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ग्राफ के द्वारा, वो हमारा AB हमारा क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा AB है ये हमको किसको दिखा रहा है, ये वेलोसिटी को हमको दिखा रहा है, जिसको अगर हम मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी यहाँ से हमारा क्या है V1 है, और यहाँ से ये जो वेलोसिटी हमारा है ऊपर में दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा वेलोसिटी V2 है। और यहाँ से AC जो हमारा है, तो इस AC को, यानी इस AC को तो हमको निकालना ही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस OC को अगर हम मान लेते हैं कि ये T2 है, और यहाँ से OA को अगर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है T1, तो इस आधार पर यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो OC का हमारा क्या हो जाएगा OC, तो ये हो जाएगा हमारा T2 और माइनस हो जाएगा हमारा AC,
वह हो जाएगा हमारा T1 और प्लस हाफ, और यहाँ पर जो हमारा AC वैल्यू है, ये हमारा जो AC है, तो ये AC वैल्यू हमारा क्या होता है, OC माइनस OA। तो OC माइनस OA क्या हो जाएगा, तो OC जो हमारा होगा वह भी हो जाएगा T2 और माइनस T1। और यहाँ पर CD, तो CD हम देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये CD हमको क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू है वह ऊपर से यहाँ तक ये हमारा क्या दे रहा है, जिसको हमने मान के चला यहाँ पर V2, ये हमको दे रहा है V2 और माइनस V1। तो V1 कौन हो जा रहा है, तो V1 हमारा हो जा रहा है A से B हो जा रहा है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो C से E हमारा जो है वह V1 हो जा रहा है। तो इस आधार पर हम जो है वह हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं जो ग्राफ के द्वारा हमको मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया हमारा इक्वेशन। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए हमारा पॉइंट 1 में क्या कर रहा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विथ टाइम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली अगर वह डिक्रीज करेगा तो वह क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वह स्ट्रेट लाइन में होते हुए भी वह ग्राफ जो है वह हमारा जब नीचे की ओर जा रहा है, यानी जिसका जो है नेगेटिव स्लोप हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू दे रहा है वह हमारा क्या है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली अगर वह डिक्रीज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका स्लोप जो है वह हमारा नेगेटिव होगा, यानी उसका जो स्लोप हमारा होगा वह हमको क्या मिलेगा, वह हमको नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू देगा एक्सीलरेशन का, वह वैल्यू हमारा कहलाएगा रिटार्डेशन का। पॉइंट 2 में है कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो इस ग्राफ के आधार पर हमारा क्या कर रहा है कि कोई बॉडी जो है वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ वह एक्सीलरेट कर रहा है, बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हमारा जहाँ पे हम ओरिजिन से ले रहे थे, ठीक है, अगर ओरिजिन से हम लेंगे तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वह नॉट जीरो है। तो उस केस में जो ग्राफ होगा हमारा वह इस प्रकार से होगा, यानी ये ग्राफ हमको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट में जो वेलोसिटी हमारा दिया है उस बॉडी का वो वेलोसिटी हमारा जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है वो हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा ग्राफ, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा एज एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारा देगा एक्सीलरेशन का वह कैसा होगा, वह हमारा होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, यानी यहाँ जो स्लोप हमारा होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा भी और साथ में वह हमारा क्या करेगा, वह पॉजिटिव एक्सीलरेशन को देगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया है। द ग्राफ इन फिगर shows the position of a body at different time, यानी यहाँ पर ग्राफ जो है वो हमको दिखा रहा है इस फिगर के आधार पर कि पोजीशन है जो बॉडी का वह डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट, तो हमको क्या करना है, बॉडी का स्पीड निकालना है, कहाँ पर, पॉइंट ए टू बी, यानी ए से और बी के बीच में जो हमारा स्पीड होगा वह क्या है उसको निकालना है। फिर बी टू सी, यानी बी टू सी जो है इस केस में भी हमारा वेलोसिटी कितना होगा उसको निकालना है। फिर सी टू डी जो है वह हमारा वेलोसिटी कितना होगा उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं और हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 1 का ए टू बी में। तो ग्राफ यहाँ पर हम देख लेते हैं, ग्राफ जो हमारा है वह डिस्टेंस जो है वह सेंटीमीटर में है, टाइम जो है वह हमारा सेकंड में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर 2 से स्टार्ट हुआ है हमारा टाइम पीरियड, 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर जो है वह हमारा सेंटीमीटर में है, जो डिस्टेंस है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये सेंटीमीटर में। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट केस में हमको
जो है वह स्पीड निकालना है ए से बी के बीच में हमारा स्पीड क्या होता है इस ग्राफ। तो अभी हम मान ले कि बॉडी जो है मूव कर रहा है ए टू बी, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों हमको देखना है, टाइम पर भी देखना है और वेलोसिटी पर वैल्यू पर भी हमको देखना है, सॉरी टाइम पर भी देखना है और हमको डिस्टेंस की वैल्यू पर भी देखना है ए टू बी में। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि जो हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस हमारा कौन है, यहाँ से जा रहा है ए टू, यानी यहाँ से ए से लेकर के इस पॉइंट पर यानी 0 से 3 तक। तो यहाँ पर हम इस केस में सबसे पहले हम डिस्टेंस को अगर मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा s है, तो इसका जो फाइनल है वह हमारा 3 है, यानी पहले ए पॉइंट पर था पार्टिकल्स, अब ये जो है वह बी पॉइंट पर चला गया। तो जब ए पार्टिकल पर था, जो बॉडी हमारा ए पॉइंट पर था, तो देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद यानी 5 सेकेंड के बाद वह पॉइंट बी पर चला जा रहा है, जहां पर वह 3 सेंटीमीटर को ट्रेवल कर रहा है। तो ए पर था तो 0 सेंटीमीटर था और बी के पास चला गया तो वह 3 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा वह हमारा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारा 0 यानी -0। तो ये हमारा जो वैल्यू दे देगा वो हमको दे देगा 3 सेंटीमीटर। ये है फाइनल, ये हमारा है इनिशियल। तो फाइनल हमारा हो गया यहाँ पर 3 पर पहुंच गया 3 सेंटीमीटर पर, और इनिशियल जो हमारा था वह 0 पॉइंट पर था यानी 0 सेंटीमीटर पे था। अब इसी में हम देखते हैं इस साइड में टाइम में, तो टाइम मेरा इनिशियल में 2 था और बाद में जाकर के वो हमारा हो गया है 5 हो गया है। तो फाइनल जो हमारा टाइम है वह 5 सेकेंड है और इनिशियल जो है वो हमारा 2 सेकेंड। तो इस केस में ए टू बी में जो हमारा टाइम होगा वह आ जाएगा हमारा 5 माइनस और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमको दे देगा वह दे देगा हमारा 3 सेकेंड। तो यहाँ पर ए से बी जो हमारा दे रहा है, मतलब स्पीड जो देगा, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है कि एक्स डायरेक्शन में हमने वाई डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस का वैल्यू लिया है और एक्स के डायरेक्शन में हमने टाइम का वैल्यू लिया है। तो यहाँ पर हमारा निकल जाता है s इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और t इक्वल टू हो गया हमारा, यानी टाइम इक्वल टू हो गया हमारा 3 सेकेंड। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू देगा, वैल्यू स्पीड, वह v1 दे देगा, वो हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको s बाय क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हेल्प के लिए इसको s1 और इसको t1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा s1 ये हो जाएगा हमारा t1। तो s1 जो वैल्यू हमारा था वह 3 और सेंटीमीटर और जो टाइम था वो हमारा 3 सेकेंड था। तो ये हमारा सेंटीमीटर, ये सेकेंड में तो कैंसिल हो जाता है हमारा, तो यहाँ आ जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी A2 जो हमारा B जो है वह स्पीड है वो हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम दूसरा यानी 2 नंबर पे आते हैं, B2C में हम देखते हैं, यानी सेकेंड केस में। तो B2C, तो B2C हम देख रहे हैं, यहाँ से B2 हमारा क्या है, C है, तो यहाँ पर भी लेंगे हम B2C में। तो B में जब हमारा ये पार्टिकल्स है उस समय इसको अगर हम देखेंगे कि इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है वो अभी कितना है, वो हमारा 3, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये B से C जा रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर C जो पॉइंट है वो अभी हमारा क्या है, वो 3 पर है। तो यहाँ पर जो हमारा S2 जो निकलेगा, यानी जो डिस्टेंस हमारा निकलेगा y एक्सिस में, वह डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिशियल भी हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर पे है और फाइनल भी हमारा 3 सेंटीमीटर पे है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 सेंटीमीटर। अब टाइम t2 देखते हैं इसके बीच में। तो टाइम यहाँ पर हमारा इनिशियल जो है अगर हम ले लेते हैं तो इनिशियल टाइम हमारा क्या है इस फिगर में, तो यहाँ पर टाइम हमारा इनिशियल 5 है और फाइनल 7 है। तो टाइम जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में हमारा 7 है, इनिशियल में 5 है, तो यहाँ पर जो निकल जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। तो इस केस में जब हम वेलोसिटी v2 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा s2 बाय t2। तो s2 जो है वो ऑलरेडी हमारा 0 है और t1 जो है वो हमारा 2 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो 0 आ जाएगा, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग थर्ड केस में C टू D में, यानी यहाँ से C2 ये D जा रहा है जो हमारा C टू D में। तो थर्ड केस में हमारा C2 जब D जा रहा है तो इसमें को भी हम क्या करना है कि हमको डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं ये पहले यहाँ इनिशियल में C पॉइंट में था, तो C पॉइंट में जो था उसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना था, वह डिस्टेंस 3 था। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं S3 जो हमारा निकलेगा
तो वह इनिशियल इसका 3 था, अभी जो है ये फाइनल में यहाँ चला गया है। तो फाइनल अगर हम इसको देख सकते हैं तो ये फाइनल जो है वह हमारा 7 में है। तो फाइनल जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 7 और इनिशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी 7 माइनस 3, ये हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। फिर इसी में हम T3 निकाल देते हैं। तो टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस केस में टाइम जो है हमारा इस y एक्सिस में हमारा टाइम है। तो टाइम यहाँ जो चेंज हो रहा है वो इनिशियल में टाइम हमारा कितना है 7 सेकंड में है और फाइनल में हमारा 9 सेकंड में है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो फाइनल हो जाएगा 9 और इनिशियल हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमको मिलेगा 2 सेंटीमीटर। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी देगा v3 वो क्या हो जाएगा s3 बाय t3। तो s3 जो हमारा दिया हुआ है वह है 4 सेंटीमीटर और t3 जो दिया है वह 2 सेकंड है। यहाँ पर ये कट जाएगा, ये निकल जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा c टू d का स्पीड। इसका मतलब हमारा इस a टू b का जो स्पीड है वह है 1 सेंटीमीटर और b टू c जो है वह हमारा 0 सेंटीमीटर है और c टू d हमारा जो दिया है वह है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये है वैल्यू। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है वह ग्राफिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली से हम फाइंड आउट कर सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर्स लिफ्ट इज गिवन इन फिगर। यानी ये फिगर हमारा दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो उसी के आधार पर, इस फिगर के आधार पर हमको क्या करना है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट। यानी जो लिफ्ट है जो असेंडिंग कर रहा है पैसेंजर को, उस लिफ्ट का एक्सीलरेशन हमको निकालना है 3 केस पर। पहला केस में हमको निकालना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी फर्स्ट 2 सेकेंड में हमको निकालना है, यानी 0 से लेकर के इस 2 सेकेंड में, इस केस में हमको जो है वह एक्सीलरेशन निकालना है। यानी टाइम का जो हमारा होगा वह 0 से 2 सेकेंड के बीच का होगा। तो इसके आधार पर हम लोग अगर यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं 1 का, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि 0 और 2 सेकेंड के बीच में जो एक्सीलरेशन होगा वह क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से जैसे ही 2 सेकेंड जा रहा है तो इसमें जो हमारा वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वह वेलोसिटी हमारा चेंज हो जा रहा है, वह 4.6 आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4.6 आ जा रहा है इस पॉइंट पर। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है जो 2 सेकेंड था हमारा, यानी 0 से लेकर के 0 टू 2 सेकेंड, तो इस केस में हमारा वेलोसिटी जो दिया हुआ है, वेलोसिटी जो हमको दिखा रहा है ग्राफ में, वह वेलोसिटी हमारा दिखा रहा है कि पहले वेलोसिटी हमारा 0 था इनिशियल और फाइनल चला गया हमारा कितना 4.6 चला गया है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 4.6 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा किसमें मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसी केस में हमारा टाइम कितना है, तो टाइम हमारा यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टाइम हमारा है वो हमारा 0 टू 2 है, इसका मतलब 2 सेकंड का है। तो इसका मतलब हमारा जगह 2 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल हमारा 0 है और फाइनल 2 है, तो इस केस में हमारा आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक्सीलरेशन निकालना। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना आया, वो हमारा है 4.6 और टाइम जो है वो हमारा 2 सेकेंड है। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा जब हम फर्स्ट 2 सेकेंड को ट्रेवल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर में, बिटवीन सेकेंड एंड 10th सेकेंड। अब हमको क्या करना है, इस सेकेंड में यानी 2 सेकेंड और 10th सेकेंड के बीच में जो एक्सीलरेशन होगा उस एक्सीलरेशन को हमको निकालना है। तो इस ग्राफ में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो टाइम हमारा दिया है 2 सेकेंड, उस 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी हमको दे रहा है वह वेलोसिटी हमारा इनिशियल अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर, तो वह वेलोसिटी हमारा कितना है 4.6 ही है। इस ग्राफ इधर देखते हैं तो वाई एक्सिस। लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम जैसे ही 10 सेकेंड पे हम पहुंच रहे हैं तो 10 सेकेंड के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वह वेलोसिटी हमारा उतना ही है, यानी 4.6 है। तो इनिशियल भी हमारा वेलोसिटी जो है वह 2 से 10 सेकेंड में 4.6 है मीटर पर सेकेंड है और फाइनल जो वेलोसिटी है वह भी 4.6 मीटर पर सेकेंड है। तो इस आधार पर जो हमारा सेकेंड होगा, यानी सेकेंड और
10 सेकंड के बीच में एक्सीलरेशन, उसका जो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका इनिशियल भी 4.6 है और फाइनल भी 4.6 है। यहाँ पर रिजल्ट आ जा रहा है वो वेलोसिटी का 0 हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो 0 हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 4.6 और यहाँ पर भी 4.6 है। मतलब इस पॉइंट में अगर हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम B और इसको मान लेते हैं C, तो B और C के बीच में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी चेंज हमारा नहीं हो रहा। 4.6 यहाँ भी है, इस पॉइंट पर B पर भी है और C पर भी जो हमारा है वह 4.6 है। तो उसी के आधार पर हमारा यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन टाइम जो हमारा है वह चेंज हुआ है, टाइम हमारा चेंज हुआ है। इनिशियल जो हमारा था वह हमारा 7 है, ठीक है। इनिशियल जो हमारा है वह क्या है, इनिशियल जो है हमारा 2 है और फाइनल जो है वह 10 है। तो 10 और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8। तो इस केस में जब हम एक्सीलरेशन को निकालेंगे, एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या आया 0 और जो सेकंड है वो हमारा क्या है 8 है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वह एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर में, यानी ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, यानी लास्ट 2 सेकेंड में मतलब 10 से लेकर के 20 सेकेंड के बीच में, यही ना हमारा जो है लास्ट सेकेंड है 10 से 20। तो 10 और 20 के बीच में जो हमारा ये एक्सीलरेशन दिखाएगा यहाँ पर, है ना, वह एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ के लिए यानी 10 से 20 के लिए ये जो हमारा पॉइंट C है, ये पॉइंट C जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यानी इसको हम V1 मान सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी जो है यह आ रहा है यहाँ पर 12 सेकंड पर, तो ये हमारा हो जाएगा V2 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एक्सीलरेशन होगा लास्ट 2 सेकंड में वह क्या होगा। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी हमारा देख रहे हैं, वेलोसिटी इनिशियल में था वह 4.6 था और फाइनल में जाकर के ये क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। फाइनल में यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसमें हम देखेंगे पॉइंट यहाँ पे आ गया है ये बॉडी, तो जब ये बॉडी यहाँ पर आ गया इसका मतलब इस वेलोसिटी वाला ग्राफ में हम देखेंगे लाइन में एक्सिस में, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हमारा 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब फाइनल हमारा हो गया 0 और इनिशियल जो हमारा यहाँ पर था ये पॉइंट वो हमारा था 4.6 था। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा वेलोसिटी वह आ जाएगा -4.6, यानी ये नेगेटिव में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसी में हमारा टाइम देखेंगे, टाइम, तो इसमें टाइम हमारा कितना है 10 से 12 है, तो 10 हमारा इनिशियल हो जाएगा और 12 हमारा फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मिलेगा 12 माइनस 10, ये निकल जाएगा हमारा 2 सेकेंड। तब इस केस में जब हम एक्सीलरेशन को निकालेंगे, एक्सीलरेशन, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा आया है -4.6 बाय 2 सेकेंड। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, वो मिलेगा -2.3 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा आंसर जो नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या है, इस ग्राफ में जो ये वैल्यू दे रहा है हमारा C से अगर हम मान लेते हैं D, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है ना, चेंज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है। अब वेलोसिटी जब ये डिक्रीज कर रहा है तो मतलब वेलोसिटी जो है जब नेगेटिव आ रहा है तो एक्सीलरेशन भी हमको क्या मिलेगा, ये नेगेटिव ही मिलेगा।